तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज में। इसमें देखिए चैप्टर नंबर जो 5.4 आपका चल रहा है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 से 9 का पूरा सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें उन सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे जो अभी तक आपने पढ़ा है। यानी इसमें हर टाइप के क्वेश्चन लगभग मिलेंगे, तो आप लोग इसको शुरू से लेकर अंत तक जरूर। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ सीरीज है वो मिलना स्टार्ट हो गई है। आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दें, एंड जो कुछ भी पूछना रहे आप लोग हमसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। तो देखिए जो है टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3 तक के सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने आपको दे दिया है, और उसमें जो कुछ बताना था सब हमने रूल के माध्यम से बताया था, एंड 1 से लेकर 3 तक के सभी क्वेश्चन का सलूशन भी दिया था। तो इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई पॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें करना क्या रहता है, सबसे पहला काम यही है कि जी एक्स देखना है। तो जी एक्स अगर 0 के बराबर नहीं है तो ये सोच लेना है कि हमें पी आई निकालना है, पी आई निकालना है। तो जी एक्स क्या है, पी आई क्या है, सी एफ क्या है, सब आपको बताया गया। आप लोग पीछे की वीडियो देखा करें, थोड़ा फास्ट लेकर चलेंगे क्योंकि सब रूल आपको बताया गया है। इसकी जगह क्या रखना है, इसकी जगह क्या रखना है, सब आपको पिछले वीडियो में यानी जिसमें 1 से लेकर 3 तक के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया गया उसमें सब डिक्लेयर कर दिया गया है कैसे कैसे सब वैल्यू निकाली जाती हैं। एक्स बराबर क्या रखते हैं, ई की पावर जेड होता है तो जेड बराबर लॉग एक्स होता है, सब कैसे होता है सब बताया गया आपको। तो पिछला वीडियो देखिएगा जरूर, प्लेलिस्ट में जाएगा चेक कीजिएगा। डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर मैथ नेम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसकी जगह हमने बताया था क्वेश्चन में आप लोगों को 2-3 लाइन हमेशा लिखना रहता है। एक्स बराबर ई की पावर जेड हमेशा लिखना रहेगा, ये सब माना जाता है वैल्यू। तो सब वैल्यू आप लोग इसमें रखते हैं। उसके बाद इसकी जगह वैल्यू हमने बताया था रखना है डी डी माइनस 1 इंटू वाई। इसकी जगह आपका आता है डी वाई एंड ए माइनस 4y रहेगा बराबर एक्स स्क्वायर। तो जो एक्स बराबर ई के पावर जेड रखा जाता है वो हमने बताया था जी एक्स या कैपिटल एक्स जो होता है उसमें रखते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर ही है तो इसकी जगह आप लोग ई की पावर जेड रखेंगे तो ई की पावर 2z हो जाएगा। ओके, इसको टोटल सॉल्व कर लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। तो सी एफ निकालना है, सी एफ निकालना है तो आपको एम का वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए आपको एक्चुअली इक्वेशन निकालना रहता है, सब आपको बताया गया है। तो डी की जगह एम रख के एम की दो वैल्यू आएगी यहाँ से, तो एक आएगा 2 एक आएगा -2, एक आएगा 2 एक आएगा -2। तो आपने माना है एक्स बराबर ई की पावर जेड। अब आपको ये नहीं करना है कि जो सी एफ निकालते हैं उसमें लिखते हैं वाई इक्वल टू सी वन ई की पावर m1x प्लस c2 ई की पावर m2x। इस सब रूल में हमने पढ़ाया था, सब डिस्कस किया था, लॉन्ग वीडियो भी था उसमें सब बताया है। तो इसमें x की जगह z हो जाता है। देखिए जैसे कि m1x होता है तो m1 की वैल्यू 2 इंटू एक्स की जगह यहाँ z हो गया, इसी प्रकार यहाँ -2z हो गया। अब आपको z की वैल्यू रखना है। तो इसमें 2-3 लाइनें जो है वो नहीं लिखी गई हैं क्या, जैसे कि आप लोगों को लिखना है इसमें ये रहता था लेट एक्स और ई की पावर जेड। तो यहाँ से z इक्वल टू लॉग एक्स मिलता था। तो लॉग एक्स कैसे मिलता था ये सब हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अभी जिस क्वेश्चन मिलेगा उसमें भी बता देंगे आपको। उसके बाद इसमें हम z बराबर लॉग एक्स रखेंगे तो यहाँ 2 लॉग एक्स हो जाएगा, यहाँ -2 लॉग एक्स होगा। अब आप लोग कहेंगे z बराबर लॉग एक्स क्यों रखा गया, तो हमने आपको बताया था x बराबर ई की पावर z जब मानते हैं, जब आप लोग यहाँ पर x बराबर ई के पावर z मानते हैं, इसके दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं तो आपका यहाँ होता है लॉग x और इधर होता है लॉग ई के पावर z। तो z को आगे लाएंगे तो z लॉग ई बेसी रहता है और यहाँ लॉग x होता है। तो लॉग से लॉग कैंसिल हो जाता है, सॉरी यहाँ पर आपका आया है लॉग एक्स इज इक्वल टू आया है क्या, जेड लॉग ई बेसी, यही आया है। तो इसका मान 1 यानी जेड इक्वल टू लॉग एक्स आ जाता था, तो यहाँ इसलिए इसको रख दिया। तो 2 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर हमने आपको लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी पढ़ाया था जब, तो उसमें बताया था अगर ई की पावर कहीं है लॉग एक्स की पावर -2, इस कंडीशन में जो लॉग का गुणांक होता है वही इसका आंसर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ -2। ओके, -2 है और ए +2 है। तो सी एफ आपका निकल गया। निकालना है आपको पी आई, बहुत सिंपल है। सी एफ निकला तो पी आई निकाल लीजिए। पी आई निकालेंगे जी एक्स अपॉन एफ टी, तो ए की पावर 2z अपॉन डी स्क्वायर -4 होगा। और ये सब कंपेयर करना आप लोग जानते ही हैं कैसे कैसे कंपेयर किया जाता है, सब आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। बस आप लोग एक बार प्लेलिस्ट ओपन करिएगा, जितने भी कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर मतलब रूल पढ़ाए गए हैं उन सबको पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा।
तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब ई के पावर ए एक्स वाला रूप होता है, जब कैपिटल एक्स है जी एक्स इक्वल टू ई के पावर ए एक्स आता है, उस कंडीशन में पी आई जी एक्स अपॉन एफ टी होता है एंड डी की वैल्यू ए के बराबर होती है। सब आपको पढ़ाया गया है। तो यहाँ से ए की वैल्यू दो आएगी जो कि डी के बराबर है, उसको इसमें रखेंगे। तो आप लोग क्या देखेंगे, जब यहाँ 2 का स्क्वायर होगा तो 4 होगा, 4 माइनस 4 यानी 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तब क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में भी हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि जब नेक्स्ट पी आई यानी जो अगला पी आई निकालेंगे उसमें अगर एक्स फंक्शन है तो एक्स इंटू 1/f डैश टी इंटू कैपिटल एक्स करते थे, लेकिन यहाँ जेड के रूप में सब चल रहा है तो यहाँ जेड इंटू 1/f डैश टी इंटू एक्स किया जाएगा। जैसे कि आपका देखिए यहाँ आगे किया क्या है, यहाँ देखिए जब 0 हो गया तो पुनः हम पी आई निकालेंगे तो जी एक्स अपॉन एफ टी होगा इंटू जेड किया जाएगा एफ डैश टी होगा, यानी जेड इंटू 1/f डैश टी मतलब अवकलन, यानी जो टी स्क्वायर माइनस 4 है इसका अवकलन करेंगे तो टी 2d हो जाएगा इंटू जी एक्स यानी ई के पावर 2z आपका हो जाएगा। अब इसके बाद और क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपका यहाँ जेड ई के पावर 2z अपॉन 4 हो गया। ओके, 4 क्यों हो गया, फिर इसका कंपेयर करेंगे तो फिर 2 आएगा, 2 इंटू डी है, डी का मान चाहिए तो यहाँ 4 हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका यहाँ हो जाएगा। या आप लोग एक काम और कर सकते हैं, ऐसे ना कंपेयर करके इसका सीधे आप लोग समाकलन कर सकते हैं। कैसे, z/2 को बाहर कर लीजिए, 1/d कर लीजिए इंटू ई की पावर 2z कर लीजिए। 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, यानी इसकी जगह आप लोग इंटीग्रेशन का चिन्ह निकालिए तो ई के पावर ए एक्स अपॉन ए होता है तो ई के पावर 2z अपॉन 2 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब सब वैल्यू पुट कर लीजिए तो जेड बराबर लॉग एक्स आप लोग जानते हैं, सब आपको बताया गया ऊपर। ई के पावर 2 लॉग एक्स हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ई के पावर 2 लॉग एक्स है, यही है। उसके बाद ई के पावर यहाँ लॉग एक्स स्क्वायर होगा तो ये गुणांक है तो एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो सी एफ और पी आई निकल गया, दोनों लिख लेंगे तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। 6 7 8 9 अभी ज़्यादा क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। तो इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 क्या करना है, कुछ नहीं, क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ 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 दिया गया है, सबकी जगह सब वैल्यू पुट कीजिए जो कि आपको रूल्स में पढ़ाए गए थे एंड उस सब को हम बताते हैं आपसे, हम तो यहाँ लिख नहीं रहे हैं। तो उन सब जब आप लोग सॉल्व करिएगा तो वो सब लिखिएगा, क्या लिखिएगा अभी आगे के कुछ क्वेश्चन में हमने बताया है कि किस प्रकार आप लोग क्वेश्चन में उस सबको लिखेंगे। ओके, तो इसकी जगह डी टी माइनस 1 इंटू वाई होता है, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी वाई होगा, 7 का मल्टीप्लाई है और यहाँ 13y, इधर एक्स की जगह ई की पावर जेड। इक्वेशन फर्स्ट ओके, सॉल्व करेंगे इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। अब ये सब तो आप लोग बीजगणितीय फंक्शन है कर सकते हैं, निकालेंगे। एम की 2 वैल्यू मिलेंगी, सॉरी 2 वैल्यू इसमें नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, यह आपका एक काल्पनिक संख्या समित संख्या का रूल है। तो आप लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेगा श्रीधराचार्य मेथड से, उसके बाद आपको एम की वैल्यू मिलेगी। इस कंडीशन में आपका सी एफ क्या होता है सब बताया गया, तो सी एफ निकालेंगे। तो सी एफ आपका इस प्रकार आएगा, ई के पावर माइनस 3z कोष्टक में C1 cos 2z प्लस C2 sin 2z। फार्मूला सब आपको पता है, होता ये है कि ई के पावर ए एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स, यही होता है फार्मूला जो बताया गया था आपको। तो z का मान होता है log, तो यहाँ log x, यहाँ log x, यहाँ log x। ओके, और ये सब तो चेंज होंगे नहीं, बस यही एक्सपोनेंशियल वाला चेंज होगा। तो इसको लिख सकते हैं ई के पावर log x की पावर -3 आप लोग लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ एक्स पावर -3, तो सी एफ आपका निकल गया। निकालना है पी आई, तो पी आई निकाल लीजिए। तो यहाँ पर पी आई क्या होगा, पी आई यहाँ पर क्या होगा, आप लोग जी एक्स इसका देख रहे हैं, पी आई में जी एक्स आपको देखना है तो क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड, क्या हो जाएगा जेड अपॉन टी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 13। अब आप लोग कहेंगे जेड क्यों लिखा गया, जेड क्यों लिखा गया, क्योंकि होना तो चाहिए लॉग ई की पावर जेड। जेड अपॉन लिखा गया है टी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 13, लेकिन आप लोग ये कहेंगे कि उसमें तो लॉग ई की पावर जेड है, तो लॉग ई के पावर जेड को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जेड लॉग ई, ये तो कर सकते हैं। तो जेड इंटू 1 बराबर जेड ही तो हुआ, इसका मान 1 हो जाएगा। ओके, ये सब तो आप लोग पढ़े होंगे, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज होती हैं, तो बस इसीलिए वहाँ पर जेड किया गया है। अब क्या करें,
ये तो आपका दिख रहा है एक्स के पावर एन जो फार्मूला होता है उस टाइप का। यानी अगर यह कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर एन होता है तो आप लोग क्या करते हैं, उसमें आपको बताया था हमने द्विपद प्रमेय का सिद्धांत जो बायनोमियल थ्योरम होता है उसको यूज किया जाता है। तो वही कुछ हम इसमें भी करने वाले हैं। तो करते क्या है उस कंडीशन में कि जो अचर होता है उसको कॉमन लेकर हम फार्मूले को हम वन प्लस एक्स के पावर एन के रूप का बनाते हैं। कैसा, वन प्लस एक्स की पावर माइनस एन या वन माइनस एक्स की पावर माइनस एन के रूप का बनाते हैं। इस कंडीशन में यही सब होता है। तो 13 को हम अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ वन प्लस एक्स बन रहा है, वन प्लस एक्स के रूप का यह बन रहा है। यानी 13 जब इसमें कॉमन ले लिया गया तो यहाँ बचा 13 की जगह 1 हो गया और टी स्क्वायर प्लस 60/13 आपका यहाँ से हो गया। उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जेड बटे 13 यहाँ हो गया, यानी 1/13 जेड का यहाँ बाहर मल्टीपल कर लिया, इसको ऊपर ले गया तो इसके पावर में -1 हो गया। ओके, अब इसका प्रसार करना है। तो प्रसार किस रूप में होता है, प्रसार जो होता है वह आपका जी एक्स के मान पर डिपेंड करता है। यानी जी एक्स में अगर आपका जो एक्स के पावर होता है वह कितनी घात का, अगर 2 घात का है तो इसका 2 बार प्रसार होता है, अगर 1 घात है तो एक ही बार। तो यह जो फार्मूला बना है वह बना है वन प्लस एक्स की पावर माइनस एन के रूप का। तो एक्स का मान है डी स्क्वायर प्लस 60 - 60/13 ये है। ओके, उसके बाद इसका प्रसार क्या होता है, वन प्लस एक्स के पावर माइनस एन, प्रसार ये होता है वन माइनस एन एक्स, एक ही घात तक करना है तो वन माइनस एन एक्स, एन की वैल्यू 1 इंटू एक्स की वैल्यू ये हो गया इंटू जेड है तो कर लिया। अब इसको अलग अलग तोड़ लिया तो वन माइनस और माइनस के यहाँ पूरा अंदर मल्टीपल किया तो 1 - 1/13 डी स्क्वायर माइनस 6/13 डी इंटू जेड हो गया। जेड का पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो जेड -1/13 डी स्क्वायर जेड माइनस 6/13 डी जेड हो जाएगा। तो हमने आपको ये बताया था जो आपका एक्स के पावर एन होता है अगर उसका जो घात है डी स्क्वायर से अगर कम है, यानी डी के घात के कम कम है, यानी जो डी का घात है, डी का जो पावर है मान लीजिए 2 है एंड जो एक्स वाला का पावर है वह मान लीजिए 1 है, तो इसका मान आपका 0 हो जाता है। सब आपको बताया था, ये सब समझने वाली बातें हैं। डी का मतलब आप लोग जानते हैं क्या है, डिफ्रेंसिएशन यानी अवकलन। तो इसका एक बार करेंगे तुरंत 1 हो जाएगा, दूसरी बार 0 हो जाएगा। तो इसका तो पूरा 0 हो जाएगा, इसका जेड का एक बार करेंगे तो 6/13 और जेड तो है आपका रहने देंगे क्योंकि 6/13 है वही तो होगा। जेड -6/13 1/13 हो जाएगा, जेड का मान रख देंगे लॉग एक्स -6/13। लास्ट में सी एफ प्लस पी आई कर देना है तो सी एफ प्लस पी आई कर देंगे तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चंस में कुछ था नहीं, बस आप लोग सॉल्व किए होते हैं तो सब कुछ समझ में आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेते हैं। देखिए इसमें पूरा एकदम सही ढंग से लगाया गया जैसे जैसे आपको एग्जाम में लगाना रहेगा क्वेश्चन। तो ये सब हमने आपको रूल्स में भी पढ़ाया था कैसे कैसे करना रहता है। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। इसमें हम सॉल्व करने के पहले मानेंगे एक्स इज इक्वल टू ई के पावर जेड, ऐसा आप लोग लिखेंगे अपने कॉपी में। यहाँ से आपको जेड की वैल्यू मिलेगी लॉग एक्स, एक कैसे मिलेगी अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में ही बताया हमने कि दोनों तरफ लॉग लेकर सॉल्व करते हैं। और जब इसमें ये होता है तो यहाँ से एक्स क्यू की मान आपको जो मिलेगा वो इतना मिलेगा। ये सब हमने जब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसमें निकाल कर मतलब बताया गया था, प्रूव हुआ था ये सब कैसे कैसे आते हैं वैल्यूज। तो और सबका तो पता ही है, केवल इसी का नहीं पता था। तो सब वैल्यू देखिए आप लोग पुट कीजिए, कुछ करना नहीं है, सब बीजगणितीय फंक्शन है और कुछ नहीं है। यहाँ पर पुट कीजिए, ये इतना पूरा वैल्यू यहाँ पर रख लिया गया, इसकी जगह ये वाला पूरा वैल्यू पुट कर लीजिए, रख लिया, इसकी जगह टोटल ये वैल्यू रख लिया, -3y हो गया। अब इन सब को आप लोग सॉल्व करिए, हम नहीं करेंगे, हमने तो किया है, आप भी एक बार प्रयास कीजिए तो लास्ट में हमको मिलेगा इतना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जब डी के फॉर्म में सब कुछ मिल गया है तो उसके बाद आपको निकालना है ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी सहायक समीकरण। सहायक समीकरण निकाल कर आप लोग एम का वैल्यू निकालिएगा। तो सब कुछ आप लोग जानते हैं, कई बार पढ़ाया भी हमने आपको, सब निकालेंगे तो एम का एक बार इतना मिलेगा और दूसरी बार इतना मिलेगा। लास्ट में आपको सी एफ निकालना है तो सी एफ भी निकाल देते हैं। तो सी एफ एक बार हो जाएगा एक के लिए C1 ई के पावर जेड, दूसरे के लिए क्या होगा ई के पावर 0 इंटू जेड होगा, यानी ई के पावर यहाँ 1 हो जाएगा। तो यहाँ 1 हमने लिखा नहीं, 1 लिखा नहीं क्योंकि ई के पावर 0 का मान 1 हो जाता है इसलिए लिखा नहीं। अंडर C2 cos √3z ये सब तो लिख दिया। ओके, सब आप लोग जानते हैं, सब पढ़ाया है, जितने भी लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा सबको आया होगा।
तो अब जेड की वैल्यू भी रख लीजिए। ई की पावर जेड है तो ई की पावर लॉग एक्स, यानी एक्स ही इसका वैल्यू हो जाएगा। बस C1 है, यहाँ x हो गया और सब तो वही रहेगा। तो CF आपका निकल गया, CF आपका निकल गया। निकालना है आपको PI भी निकाल लेते हैं। तो PI क्या है, यहाँ से एक्स स्क्वायर है यानी e के पावर 2z हो जाएगा, प्लस क्या होगा e के पावर z, यही तो होगा। एक्स स्क्वायर की जगह e के पावर 2z हो जाएगा और x बराबर e के पावर z होगा, बटे जो भी आपका है gx। तो e के पावर 2z है प्लस e के पावर z बटे क्या है एफ टी। तो एफ टी आपका d-1 और टी स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ देखिए एम की जगह रखेंगे d-1 हो जाएगा और यहाँ डी स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। इसी में तो रखा गया है, तो आपको इतना मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए बस हमने और कुछ किया नहीं है, इतना यहाँ नीचे कर लिया है। इसको अलग अलग अब तोड़ेंगे तो एक बार इतना लिखेंगे e के पावर 2z के लिए और e के पावर z के लिए आप लोग इतना लिखेंगे। कर लेंगे ना, एकदम कर लेंगे आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद डी का मान चाहिए आपको, तो कंपेयर करेंगे इससे। तो ए बराबर 2 बराबर डी होगा, इसमें रखेंगे तो 22 मिलेगा। इसमें कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको डी का मान 1 मिलेगा, तो यहाँ आपका टोटल ये 0 हो जाएगा। अभी आगे देख लीजिए कैसे हुआ है। तो यहाँ टोटल आपका 0 हो जाएगा जब 1 रखेंगे, ओके। क्योंकि पहले ही जब यहाँ -1 हो जाएगा तो 0 होना तय है, तो 0 हो ही जाएगा। तो करना क्या है, एक तो आपका सॉल्व हो चुका है, एक फंक्शन आपका सॉल्व हो चुका है, सेकंड वाले को सॉल्व करना है। तो उसको क्या करना है, जब भी 0 होता है, हमने आपको बताया है जब x होता है तो x इंटू 1/f-d इंटू जी एक्स। लेकिन जब यहाँ पर सब z है तो z इंटू 1/f-d इंटू जी एक्स। तो कर लीजिए। तो जब इसको और सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाला तो सॉल्व करना नहीं, ये हो गया, इसी को सॉल्व करना है। तो जेड कर दिया इंटू ई के पावर जेड मल्टीप्लाई यानी जी एक्स का मान है बटे एफ टेस्ट डी यानी इसका अवकलन, तो इतना हो जाएगा। फिर यहाँ पर डी की वैल्यू 1 आएगी, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे डी बराबर 1, तो आपको मिल जाएगा बटे 4। और ये तो पहले से दिया ही था आपके जो सॉल्व किया यहाँ ऊपर। तो पी आई भी आपका यहाँ पर निकल गया। कैसे निकला सब आपको पता है। जेड की वैल्यू रखेंगे तो ई के पावर 2 log x होगा, जिसका मान आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 2 यहाँ जाएगा तो पावर में होगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा 22। इसमें रखेंगे तो x/4 कैसे x/4 हो गया, जेड बराबर log x है, log x ई की पावर जेड है तो ई की पावर log x, इसका मान हो जाएगा x/4, ओके। सी एफ प्लस पी आई लास्ट में करना है, सब क्वेश्चन में करना है। तो इसी प्रकार से आपका लास्ट में सी एस यानी कंप्लीट सॉल्यूशन भी मिल गया। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन सब सॉल्व करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7। और कल से ही आपका जो लाप्लास है वह आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी अब जो मैथ की वीडियो आएगी वह लाप्लास की ही आएगी। तो वेट कीजिए, बस आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, सब फार्मूला है, इसलिए हमने उसको रोका था। बस 3 से 4 दिन, यानी आपका आज 5 फरवरी है, लगभग 10 फरवरी तक आपका समाप्त हो जाएगा लाप्लास। बस फार्मूले हैं और कुछ है नहीं, तो आप लोग थोड़ा पढ़िएगा और हम बताएंगे, थोड़ा समझ में आएगा भी। क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, सबका वैल्यू पुट कीजिए। तो इसमें x बराबर वही मानना है ई की पावर जेड, जहाँ से जेड बराबर log x होगा। और हमने ये सब आपको बताया है, ये सब आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन रहे जहाँ पर आप लोग देख लें कि यहाँ एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है, यहाँ x है या x³ है, x4, जिसका भी मल्टीप्लाई रहे चाहे जो रहे, ठीक ना। तो सब आपको यहाँ सब पुट कर लेना है। 4 वाला तो मिला नहीं, लेकिन उसके लिए हमने एक्स की पावर n वाला आपको फार्मूला बता दिया है, तो वहाँ से आप लोग निकाल लीजिए। कहीं पर एक्स की पावर 4 मिल गया, 5 मिल गया, तो सब हमने फार्मूला बताया है, n तक के लिए बताया है। सब अप्लाई कर लेंगे तो आपको सब वैल्यूज मिल जाएंगी। तो देखिए इसकी जगह रख दिया डी-1 इंटू वाई, इसकी जगह रख लिया डी वाई, और यहाँ -3y, यहाँ एक्स स्क्वायर log x हो गया। बीजगणितीय फंक्शन है, सॉल्व किया हमने तो इतना मिला एक्स स्क्वायर यानी e की पावर 2z हो जाएगा, log x बराबर आपके यहाँ z है, तो इसको रख लिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के सी एफ निकालेंगे तो m बराबर 3 और -1 मिलेगा। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ये सब तो कर लेंगे, अब उतना तो आप लोग ज्ञाता हो ही गए हैं, अभी तक पढ़े हैं जब। सी एफ आपका आ जाएगा C1 e की पावर 3z प्लस C2 e की पावर -z, तो C1 e की पावर 3 log x आएगा।
3 इसके पावर में यानी एक्स क्यूब हो जाएगा, यानी इसका टोटल मान एक्स क्यूब हो जाएगा, यानी C1 एक्स क्यूब हो जाएगा, जो कि यहाँ लिख दिया गया। इसी प्रकार इसका करेंगे तो C2 एक्स की पावर -1 आपका हो जाएगा। ओके, अब आगे सॉल्व करिए पी आई के लिए gx/ft। तो gx का मान क्या है, यही तो है e⁴2z इंटू जेड अपॉन एफ टी, यानी t² - 2t - 3। तो इसमें क्या होता है, हमने आपको इस टाइप में ये बताया था, जो e⁴ax होता इसको बाहर इंटू 1/ft इंटू जेड, यही करते थे, अभी बताते हैं आगे भी। देखिए यही किया, इसको बाहर किया, जेड अपॉन इतना कर लिया, और कुछ किया नहीं, ये सब वही आगे पीछे थोड़ा चेंज कर रहे हैं, थोड़ा रूल के अनुसार हम सॉल्व कर रहे हैं। फिर आगे और चलेंगे तो हमने आपको बताया था, जब भी e⁴ax इंटू कैपिटल क्यू या इंटू वी, कैपिटल क्यू ही रहने दीजिए, जब भी इस टाइप का होता है तो जब भी d आता है वहाँ पर d+a रखा जाता है। बताया था ना आपको, बताया था, वहाँ पर d+a रखा जाता था। तो a का वैल्यू यहाँ से 2 आएगा, क्योंकि जब इसका कंपेयर करेंगे e⁴az से तो a बराबर 2 आएगा, तो d बराबर d+a रखना है, तो d² यानी d+2 का स्क्वायर, 2d यानी 2d+2। ओके, तो बीजगणितीय फंक्शन है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इतना मिलेगा, इसको भी जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा इतना, यानी e⁴2z इंटू जेड अपॉन d² + 2d-3 मिल जाएगा। ओके, फिर और क्या करना है, और जब सॉल्व करेंगे तो अब क्या करें, कुछ नहीं करना है, मेथड आप लोग अप्लाई कीजिए अपना। इसका काम हो गया, यानी अब इसका कोई भी मान आपको नहीं निकालना, अब मान निकालना है इससे। इसका तो बस केवल एक समझ लीजिए कांस्टेंट की तरह इसका सब में मल्टीप्लाई होगा, मान निकालना है इसके। तो gx का मान कितना है, x की पावर n के रूप का है। तो उस कंडीशन के लिए हमने क्या बताया था, हमने आपको बताया था आपको फार्मूला निकालना है 1 + x की पावर -n के रूप का, या 1 - x की पावर -n के रूप का, बताया था ना, एकदम बताया था। तो यहाँ से हम -3 को ही बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ d² + 2d/3 बचेगा। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे और यहाँ माइनस के साथ यह बाहर आएगा, तो यह बाहर हो गया, या ऊपर गया तो यहाँ माइनस पावर में -1 हो गया, और इंटू जेड यहाँ बाहर कर दिया, कर लेंगे आप लोग, इतना तो जानते ही हैं। एक ही घात तक प्रसार होगा, क्योंकि जेड की पावर एक ही है। तो 1 - x की पावर -n का फार्मूला है, तो इसका हो जाएगा 1 + n x, और डाट डाट जो भी होता है, हमें तो एक घात से मतलब है। तो 1 हो गया, प्लस हो गया, n की वैल्यू 1 है, इंटू एक्स की वैल्यू ये है, तो इतना मिल गया। इसको अलग अलग तोड़ के जेड का मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्या होगा, जेड का मल्टीप्लाई किया, इसको अलग तोड़ा तो 1/3 d² जेड, और इसको किया तो 2/3 डी जेड हो गया। ओके, फिर और क्या, इसका तो 0 हो जाएगा, एक बार करेंगे तो 1 होगा, दो बार करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ 0, और इसका 2/3 ये तो जेड रहेगा ही। तो यानी आपको यहाँ पर क्या मिल गया, e⁴2z/3 माइनस चिन्ह के साथ, z+2/3, जेड का वैल्यू रखेंगे, तो -e⁴2 log x, यहाँ log x + 2/3 तो आपका है ही। इसको सॉल्व कर लेंगे तो -x² मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करते हैं सब तो बताया, ऊपर से नीचे तक बताते हुए हम आपको आ रहे हैं एकदम। हो गया सब कुछ, तो CF+PI लास्ट में करना है, तो CFA हो गया, PIA हो गया। तो इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, देख लीजिए, क्या बोलें इसको देख लीजिए आप भी खुद। तो इसमें भी सब कुछ वही सब अप्लाई करना है, इसकी जगह d-1 इंटू वाई करना है, इसकी जगह आपको dy करना है। क्वेश्चन तो सब सामने आपके दिया ही है, तो रख लीजिए, सब हिंट देना हमारा काम है, कॉन्सेप्ट समझाना हमारा काम है। तो कॉन्सेप्ट समझा दिया, हिंट भी दे रहे हैं, अब काम है आप लोग रखिए, बीजगणितीय फलन है, इसको सॉल्व करिए, अलजेब्रिक फंक्शन सब हैं, तो करिए। जब करेंगे तो रखेंगे वैल्यू इधर से उधर, तो सब इतना रखने पर इतना मिलेगा। देख लीजिए सामने लिखा गया है, और यहाँ x log x है, तो x की जगह e⁴z और log x की जगह z। ओके, इतना मिल जाएगा, d² - 2d + 2 इंटू वाई इक्वल टू e⁴z इंटू जेड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका तुरंत आप लोग निकालिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो हो जाएगा m² - 2m + 2, m की वैल्यू 1 ± 1 आई आएगा, तो CF निकालेंगे इतना मिलेगा। कैसे निकलेगा अब हम नहीं बताएंगे, बता दिया ऊपर कई बार। तो सब कुछ रखेंगे तो आपको यहाँ e⁴ log x, c1 cos log x + c2 sin log x मिल जाएगा। z का वैल्यू log x है, आपको कई बार बताया हमने इस चैप्टर में।
इसका मान आपका x हो जाएगा। कैसे होगा सब पता है आपको, नहीं पता है तो मत जानिए, रहने दीजिए। ओके, यहाँ से ये सब हो गया। पी आई निकाल लीजिए जी एक्स अपॉन एफ टी। तो जी एक्स का मान आपका है यहाँ ई के पावर जेड अपॉन जेड इंटू जेड अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2d+2, जो कि यहाँ पर हमने रख दिया। फिर आप लोग देख रहे हैं ई के पावर ए एक्स इंटू क्यू के रूप का आया। फिर वही सब फार्मूला कीजिए और क्या। तो इस कंडीशन के लिए अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया डी, जो डी रहता है उसकी जगह डी प्लस ए रखते हैं, सब बताया अभी ऊपर। तो डी प्लस ए, तो यहाँ ई के पावर जेड का ई के पावर ए जेड से कंपेयर करेंगे तो ए का मान 1 आएगा, जो कि डी के बराबर होगा। यानी डी बराबर डी प्लस ए करना है, तो ए बराबर 1 है तो यहाँ डी प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। डी की जगह यहाँ 2d+1 है। सब करिए बस, और सब इसी प्रकार रहने दीजिए। इतना मिला और सॉल्व किया तो जेड अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 मिला। यानी इसका काम हो गया ख़त्म। अब बचा है जेड का, जेड वाला काम। तो हमने यह बताया था यह आपका एक्स की पावर एन के रूप का है, तो उसके लिए आपको बाइनोमियल थ्योरम समझना पड़ेगा। तो सब आप लोगों को बताया गया, उस टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व कराया गया। 5.3 वाले चैप्टर में सब क्वेश्चन मिले थे आपको। इसीलिए हमने कहा शुरुआत में कि इस चैप्टर में जो है सभी चैप्टर का सॉल्यूशन मतलब मिक्सचर है। ओके, तो जहाँ से हमने 1 को कॉमन कर लिया आप लोगों को समझाने के लिए, तो यहाँ 1+d² / 1 मिला। इसको ऊपर ले गया तो इसके पावर में -1 मिला, इंटू जेड बाहर हुआ और कुछ नहीं किया। ई के पावर जेड था उसको भी उसी प्रकार से रहने दिया। एंड जब आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 + x के पावर -n के रूप का यह बना है आपका, जहाँ पर x की वैल्यू t² है। तो आपका एक ही घात तक प्रसार करना है, क्योंकि z के पावर में केवल 1 ही है, तो इसमें 1 - nx होता है। तो 1 - 1 इंटू एक्स की वैल्यू t², यानी यहाँ 1 - t² आपका हो गया इंटू जेड। जेड का मल्टीप्लाई किया तो इतना मिला, ई के पावर जेड इंटू इसका अवकलन 0 हो गया, यहाँ जेड हो गया। कैसे हुआ, d² जेड है, जेड का एक बार करेंगे 1 होगा, दोबारा करेंगे तो 0 होगा, क्योंकि 2 बार करना है। अब जेड बराबर log x आपको पता है, तो ई के पावर जेड इंटू log x। जेड ऊपर में है ई के, तो उसको में भी रख लीजिए और यहाँ log x। पी आई निकालेंगे तो यहाँ इसका मान हो जाएगा x और यहाँ log x। ओके, सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ ए हो गया, पी आई ए हो गया। देख ही रहे हैं कि यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो इसको कॉमन कर लीजिए। कॉमन कर लिया तो x कॉमन हो गया, लास्ट में जो बचा उसको लिख लीजिए और क्या हो गया ना क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन आपका बच्चा है जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। उसको बताने के पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहें। एंड अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर लीजिएगा। और अगर अभी तक के क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 5.4 का। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में, कुछ भी नहीं है। थोड़ा ट्राई कीजिए। तो करना क्या है बताएंगे, कुछ भी नहीं, सबकी जगह सब मान पुट कर लीजिए, सब सामने आपके लिखे गए हैं। हर क्वेश्चन में आपको ऐसा लिखना है अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा इसकी जगह d(-1 इंटू वाई), यहाँ हो गया dy और यहाँ y है तो y, और यहाँ 2 log x का मान z यानी 2z। सॉल्व किया तो आपको इतना मिला, जिसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका एक्चुअली इक्वेशन निकाल के यम का मान निकालिए, जिससे कि हमें सी एफ मिल सके। ओके, यम की वैल्यू 1 मिल गई, सी एफ आपका c1 + c2z ई के पावर जेड मिला। जेड का मान रखेंगे तो c1 + c2 log x, ई के पावर जेड है तो ई के पावर log x होगा, यानी इसका मान हो जाएगा आपका x, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम के प्रॉपर्टी से। ओके, तो सी एफ निकल गया। पी आई निकाल लीजिए। पी आई तो एकदम सिंपल है, वही फार्मूला है, 2 इंटू जेड है, यानी 2 इंटू एक्स की पावर एन वाला फार्मूला अप्लाई करिए। फिर इसमें द्विघात समीकरण यूज कीजिए और क्या। जो अचर है बताया था निम्नतम पद वाला, उसको कॉमन करके 1 + x की पावर -n या 1 - x की पावर -n के रूप में लाते हैं। फिर बाइनोमियल थ्योरम लगाकर उसका प्रसार करते हैं, जितने जी एक्स या कैपिटल एक्स का पावर में दिया रहता है। तो यहाँ जेड है तो जेड की पावर 1 है, यानी फिर इसमें 1 - nx या 1 + nx होगा। देखते हैं क्या होगा। 2 हो गया, यहाँ पर 1 कॉमन लिया तो 1 + d² - 2d/1 किया आपको समझाने के लिए, क्योंकि बटे 1 है तो उसका मान वही होता है, आपको पता ही है। उसको ऊपर ले गया तो -1 हुआ, तो यह आपका 1 + x की पावर -n के रूप का मिला। x का मान आपका टोटल यही है। फिर प्रसार करेंगे तो 1 - nx होता है, तो 1 - n की वैल्यू 1 है, इंटू एक्स की वैल्यू ये है तो -1 इतना हो गया, इंटू जेड हो गया। ओके,
माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डी वाला और ये प्लस में हो जाएगा। बस जेड का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जेड स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर जेड प्लस टू डी जेड हो जाएगा। इसका जीरो हो जाएगा तो इसका करेंगे अवकलन तो टू बचेगा, जेड का एक हो जाएगा, डी का मतलब अवकलन होता ही है तो यहाँ जेड पहले है, जेड प्लस टू हो जाएगा। जेड का मान लॉग एक्स है तो लॉग एक्स हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा। लास्ट में वाई बराबर सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ का माने है और पी आई का माने हो गया। तो गाइस इस प्रकार से आपका यह चैप्टर जो होता है वह समाप्त होता है। जो बुक हमने पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड किया था उस बुक का एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया है। बुक भी कोई पुरानी बुक नहीं थी, न्यू बुक ही थी, सार्थक का है, और सार्थक के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हमने आपको दे दिया। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर मैथ नेम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। बुक का पीडीएफ, गोल्ड का पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। हम इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।